हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल कोर्स। चल रहा है हमारा 2025 का यूट्यूब का फुल फ्री कोर्स और सब्जेक्ट है हमारा कैलकुलस, जिसमें हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। अगला चैप्टर में हम लोग एंटर कर रहे हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे स्क्रॉल करता हुआ आपको दिख जा रहा होगा कि कौन सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जैकोबियन ऑफ कोर्स स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी नसीहत मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप किसको देते हो। मे बी अभी आप जिसको देते हो नहीं देते हो, आई डोंट नो, लेकिन कोशिश अब ये करिएगा कि अब से अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने पेरेंट्स को दिया करिए। अपने माँ बाप को आप अपना कीमती समय और प्यार और जो कुछ भी आपको स्नेह आपसे बन पड़ता है, जितनी सारी खुशियाँ आप देना चाहते हो, दे सकते हो, प्लीज़ दीजिए उस चीज़ को। क्योंकि जब आपके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो फिर आपको रिग्रेट के अलावा लाइफ में कुछ नहीं मिलेगी। आई हैड लॉस्ट माई डैड, तो जब मैंने अपने पापा को खो दिया है तब अभी रियलाइज़ होता है कि काश लाइफ में चीज़ें कुछ और बेहतर तरह से मैं कर पाता, जिसके कारण से उनको मैं और अच्छे से खुशी दे पाता। तो अगर आपके पापा जीवित हैं अभी, तो अभी जा कर के उठिए अपने चेयर से, उनको कस के गले लगाइए और से दैट आई लव यू पापा। अपनी मम्मी को कस के गले लगाइए और बोलिए आई लव यू मम्मी, क्योंकि उनका योगदान आपके जीवन में बहुत बड़ा है और उसका कोई कर्ज अदा नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए आपको बहुत सारे ज्ञानी पुरुष मिलेंगे कि गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू गॉड, गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू योर फलाना ढिमकाना। नो, यहाँ से ऊपर वाला भी उतर के आएगा ना, तो भी मैं बोलूँगा माई फर्स्ट प्रेफरेंस इज़ माई पेरेंट्स, नो वन एल्स। ठीक है, क्योंकि जब इंसान जब चला जाता है दुनिया से तब उसकी अहमियत और कीमत पता चलती है। तो आपके पेरेंट्स अलाइव हैं, यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि आपके ऊपर बाप का साया है और मेरे ऊपर अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो आपके पेरेंट्स अगर अलाइव हैं तो उनको जा कर के ये रियलाइजेशन दिलाइए कि आप उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उनका केयर करते हो, उनके कदर करते हो। हम लोग टाइम इतना हमें होता ही नहीं कि अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी पापा से हम लोग जा कर के दो क्षण पल गुजार सके और प्यार से बातें कर सके। मेरा ये पर्पस था बोलने का, क्योंकि आई वॉज मिसिंग माई पापा, तो इसीलिए मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि ये बता देना चाहिए, क्योंकि ये खटकता है। ठीक है, पेरेंट्स की कमी लाइफ में बहुत खटकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चैप्टर है हमारा जैकोबियन। तो लेट मी राइट, this is second chapter that we are going to start, chapter 2, and chapter 2 name is Jacobian. ओके, तो जैसा हम लोग हर बार हमेशा ही करते आए हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसका क्या वेटेज है, क्वेश्चंस इससे कब कब कहाँ कहाँ पूछे गए हैं, तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, और किस नेचर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी थोड़ा सा हम लोग को आइडिया हो जाएगा। तो देखिए, यूपीएससी का कुछ भरोसा है नहीं, तो अगर इसमें कम क्वेश्चंस भी अगर पूछा होगा ना, तो ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर ही, हर टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, हमें वो करके जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 इज़ नॉट जैकोबियन। फिर इधर कहीं मिल जाए, नो जैकोबियन नहीं है, इधर भी नहीं है, 2020 तक तो नहीं है, 2022 से, इससे पहले हाँ यहाँ मिल गया 2019 में आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। यूजिंग द जैकोबियन मेथड शो दैट इफ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1/1 + x स्क्वायर एंड f of 0 इक्वल्स टू 0, देन f of x + f of y इक्वल्स टू f of x + y by 1 - xy। ठीक है, ये आपको शो करना है यूजिंग द हेल्प ऑफ जैकोबियन मेथड। फिर आगे बढ़ते हैं, ये वाला हो गया। इसके बाद एनी अदर क्वेश्चन, लेट अस सी। मैक्सिमम एंड मिनिमम, इवैल्यूएट द इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल है,
लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, नहीं, एलिप्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिमिट नो 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 सरफेस डबल इंटीग्रल लिमिट नहीं है, 2014 में भी नहीं है, मैं भी शायद किसी और आपका पेपर में पूछ दिया हो। तो इसमें हमें डायरेक्ट एज सच मिल नहीं रहा है क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन था मुझे जहाँ तक है, 2020 का है ये पेपर। एक तो क्वेश्चन ऐसा था कुछ प्रूव करने वाला, पता नहीं वो इसमें शो है कि नहीं है। r cos थीटा, आई थिंक सम क्वेश्चन इज मिसिंग हियर, कुछ क्वेश्चन इसमें शायद मिस हो रहे हैं, बट जहाँ तक मुझे याद है r cos थीटा r sin थीटा ऐसा वाला कुछ क्वेश्चन था। एनीवेज जो भी हो, ठीक है, छोड़ो, हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, सिलेबस में मेंशन्ड है तो पढ़ना है। तो ये क्या होता है जैकोबियन, उसको हम लोग पहले डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जैकोबियन ऑफ फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो फर्स्ट वन इज जैकोबियन ऑफ फंक्शन ऑफ जैकोबियन ऑफ फंक्शंस ऑफ टू independent variables, two independent variables। गौर से समझिएगा है क्या ये। जैकोबियन एक्चुअली एक टर्म है जो इसको आप यूज करते हो मैथमेटिक्स में, आप एक्सप्रेशन आप समझ लो। जैसे सपोज मान लेते हैं लेट u and b, let u and v be two independent functions, be two independent functions, independent functions of two independent variables, of two, हैंडराइटिंग समझ में आ रही है ना, of two independent variables। Let's say x and y, x and y, okay। So let u and v be the two independent functions of two independent variables, let's say x and y। इसका मतलब है u is a function of x and y and v is also a function of let's say x and y, ठीक है। So independent variables आपका u और x और y के टर्म्स में। सपोज इसको आप लिखना कैसे चाहते हो, उसको if you want to write it like this, आप ऐसे लिख सकते हो, सपोज u इज सम फंक्शन ऑफ x एंड y and x and y are independent variables, v is some other some g function of let's say x and y। so यदि अगर आपको u is a function of x and y, v is a function of x and some g of x and y, तो अब इस केस में आप जैकोबियन u और v का निकालते हो किसके रेस्पेक्ट में, x और y के रेस्पेक्ट में। सो आई विल राइट हियर जैकोबियन ऑफ u and v विथ रेस्पेक्ट टू x and y। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जैकोबियन ऑफ u and v विथ रेस्पेक्ट टू x and y। इसको लिखने का तरीका क्या है, j u v, आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर j u v नीचे में आप x y लिखो, और या फिर सिंपली लिखो डो ऑफ u v अपॉन डो ऑफ एक्स वाई। और इसका है कि डिटर्मिनेंट निकालना होता है, तो ये डिटर्मिनेंट लिखेंगे। ऊपर में आपको क्या लिखा हुआ है इसका आपको निकालना है, u और v का निकालना है। दो हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, सॉरी दो इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं, तो ऊपर में आपका u आ जाएगा, नीचे में आपका v आ जाएगा। पहले क्या लिखा हुआ है, u लिखा है फिर v लिखा है,
तो यहाँ पे आप लिखोगे डो यू और इसको आप करोगे डो एक्स, डो यू और डो वाई। ओके, फिर क्या लिखा है, v लिखा है, तो नीचे वाले में लिखेंगे डो v x के रेस्पेक्ट में और फिर डो v y के रेस्पेक्ट में। ऑलराइट, तो इस डिटर्मिनेंट का जो कुछ भी आएगा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम लोग नाम दिए हैं, मैथमेटिशियंस ने नाम दिया है जैकोबियन। सो दिस डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड एज जैकोबियन, एज सिंपल एज दैट। सो दिस वाज द केस ऑफ फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट variables, two independent variables. Now let's move on to another, that is Jacobian of functions of three independent variables. जब आपके पास three independent variables होते हैं तब उस केस में क्या आप करते हो, तो आप लिखो Jacobian of functions of three independent variables. Three independent variables. तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को लेकर के अगर हम लोग जैकोबियन निकालते हैं, तो लेट्स से मान लेते हैं, लेट्स से u इज सम फंक्शन ऑफ x y एंड थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोला ना, तो एक्स वाई जेड, थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, फंक्शंस ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और v इज सम फंक्शन ऑफ लेट्स से एक्स वाई एंड जेड। उसी तरह से w इज सम एफ जी, सपोज h मान लो, सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। So u is a function of xyz, v is a function of xyz and w is a function of xyz. Now if you are asked to find the Jacobian of u, v, w, जैसे मैंने बताया इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, u, v, w ऊपर में लिखो, नीचे में x, y, z लिखिए, या फिर आप लिखना चाहते हो डो ऑफ u, v, w और डो ऑफ x, y और z। अब ये पूरे चीज़ का मतलब ही होता है कि आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। देखो सबसे पहले क्या है, u है, फर्स्ट वी हैव u, सो यू राइट डो u डो x, डो u डो y, डो u डो z। सेकेंड रो विल बी डो v डो x, डो v डो y, डो v डो z। थर्ड वी हैव डो w डो x, डो w डो y, डो w डो z एंड लाइक दिस। सो इस पूरे डिटर्मिनेंट को बोला जाता है जैकोबियन ऑफ फंक्शंस ऑफ लेट्स थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब योर कॉमन सेंस सेज दैट डिटर्मिनेंट कैन बी फाउंड ओनली फॉर square matrix. Yes or no? Determinant can only be found for square matrix. अगर यहाँ पे 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, तभी आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। अगर 3 रो 2 कॉलम दे दें तो डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा। सो इससे क्या पता चला कि जितने फंक्शंस होंगे उतने ही वेरिएबल्स होने चाहिए। प्रीवियस केस में, इन द प्रीवियस केस वी हैड 2 वेरिएबल्स, सो 2 फंक्शंस वे देयर, u and v. Here we are having 3 variables, so 3 functions we are having, u, v and w. Now let's say, and we generalize it and let's write the Jacobian of functions of n independent variables. तो n independent variables के केस में the thing will be like this. So you write here Jacobian of functions of n independent variables। और बहुत लोग तो many students might have ignored the term what do you mean by independent and dependent. So let me explain you after writing this. ये explain करके मैं इसका बता देता हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या अंतर होता है, बट पहले लेट्स राइट इट डाउन।
So let's say we have, let u1 is a function of variable, let's say x1, x2, dot 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 xn. Okay. Similarly, u2 is some function of let's say some other function of some g function of x1, x2, dot 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 xn. Since we are having n variables, so that means how many functions we should have? We should definitely have n functions. All right. So as we can say, so here we are having u1 as a function of x1, x2 and so on till n. u2 should also be function of n. Similarly, if you continue like this, nth function, that is un, should also be, let's say, some m of x1, x2, dot 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 xn. As I told you earlier, that we need to have same number of functions as the same number of variables. Here we are having n variables, so that is why we should have n functions. Then only the determinant will be found. Otherwise, we cannot find determinant. All right. Now, in this case, if I want to find the Jacobian, how will I write? Here I can write Jacobian. किसका निकालना है? Obviously, Jacobian किसका निकलता है? Variable का या function का? Jacobian निकलता है function का with respect to variable. Okay. So u1, here we should write the first function that is u1, u2, dot 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 un. इसका Jacobian निकलेगा. इसको आप लिख कैसे सकते हो? We can write Jacobian u1, u2, dot 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 un और upon नीचे में आपका आएगा x1, x2, dot 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 xn. ओके. या फिर लास्ट में आप we can write dou of u1, u2, u3, dot 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 un upon here we should get x1, x2, dot 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 xn and so on. The entire thing would mean that is determinant of पहले क्या लिखा है? u1. तो you should write here dou u1 upon dou x1, dou u1 upon dou x2 and so on till dou un upon dou xn. इतना समझ में आया? उसी तरह से सेकेंड dou u2 upon dou x1, dou u2 upon dou x2, dot 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 dou un upon dou xn. Clear हुई बात? Similarly, you should continue, keep on writing like this, and the last line should be dou un upon dou x1, dou un upon dou x2 and dot 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 dou un upon dou xn. Okay, so this is the determinant that we could find it out for finding the Jacobian. Okay, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से बोलते हैं. अब एक थ्योरम है, उसको हम लोग प्रूव करेंगे, and that theorem is important. And before that, let me explain you what is the meaning of this dependent and independent variables. उसके लिए हम जिनको पता है तो प्लीज़ आप स्किप मार दीजिए, थोड़ा जाइए, ब्रेक लेकर के आइए. मैं उन बच्चों को, उन एस्पिरेंट्स को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जिनको ये चीज़ नहीं पता है. एंड दिस इज़ अ पोटेंशियल इंटरव्यू क्वेश्चन. आपसे हाई फाई चीज़ें फॉर्मूला नहीं पूछेंगे. अगर आप इंटरव्यू में बाय सपोज आप पहुँच गए, ठीक है, अगर सब कुछ सही रहा तो फिर आपको इंटरव्यूअर चांसेस है कि आपको पूछ सकता है, एक फंक्शन दे देगा और बोलेगा कि टेल मी व्हाट इज मीन बाय डिपेंडेंट, व्हाई इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट, व्हाई इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ टू डायमेंशनल फिगर. फॉर अ टू डायमेंशनल फिगर we'll be having two variables. For a three dimensional figure we'll be having three variables. For n dimensional figure we'll be having n variables. So since we are in two dimension, that means we are in some plane, and that plane you can name it any xyz plane. For convenience, let's take this is x axis, this is y axis,
and the point where this x axis and y axis meet, that is called origin. इतना तो सबको पता ही होता है, लेकिन हम लोग ये कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं. देखो बाबू, जरूरी नहीं कि हमेशा ये x ही होगा, ये y ही होगा, z ही होगा, नहीं, मेरी मर्जी है. क्या नाम है? अरे अच्छा, कोई स्टूडेंट का मैं सपोज नाम ले लेता हूँ, ऋतिक. ऋतिक का एक्सिस है, सुष्मिता का एक्सिस है, ओके. और सपोज मान लेते हैं ये कुंदन का एक्सिस है और ये प्रमोद का एक्सिस है, ठीक है. सो दिस इज कुंदन एक्सिस, दिस इज प्रमोद एक्सिस. यू कैन डिफाइन एक्सिस एंड एनीथिंग अपॉन योर नीड एंड रिक्वायरमेंट एंड इंटरेस्ट. दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स. और जो मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ते हो तो वहां तो कमाल ही होता है, वहां तो आप कुछ भी मान लेते हो, कुछ भी कर सकते हो. So this is 2 dimension and here we have x axis, here we have y axis. And let's say there is some falana curve. The name is falana curve. Okay, so that is why I am writing y equals to some falana curve. That is y equals to f of x. यहाँ पे f का मतलब फलाना. Okay. And here अब फलाना आ चुका है तो ढिमका में भी आना ही है, ठीक है. तो मान लेते हैं let's say this is ढिमकाना curve. This is ढिमकाना curve. So d of x, let's say this is y equal to d of x, ढिमका कर, and this is फलाना कर. तो मेरे को लिख देता हूँ f मतलब फलाना, फलाना, और d का मतलब ढिमकाना, फलाना ढिमकाना. ओके, सो फलाना एंड ढिमकाना. दिस इज ब्लैक वन इज अ फलाना कर, ग्रीन वन इज अ ढिमकाना कर. अब बात समझिए, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सपोज आ जाओ. मैं एज्यूम कर रहा हूं आई एम ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट. इफ आई एम एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, सो दैट मीन्स दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स व्हाट? अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एंड दिस पॉइंट represents a point on y-axis like this, and the point together is called a coordinate. So जब मैं x यहाँ पे सपोज कोई x वैल्यू ले ली, यहाँ पे कोई y वैल्यू ले ली, तो यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? x, y, दैट मीन्स अ कोऑर्डिनेट. एक कोऑर्डिनेट मिल गया, और इस कोऑर्डिनेट से हम लोग लोकेट कर पाएंगे कि इस प्लेन में हम लोग एक्चुअली हैं कहाँ. Where are we? Where are we existing on this plane? We are on this particular point. Clear? Now, in this curve, what is this basically? This is a function. All right. Which function? Falana function. So f of x. For example, let us say this f of x is x square. एंड ऑफ कोर्स एक्स स्क्वायर तो इस तरह से होता है, बट मान लो ठीक है, चलो कोई भी फंक्शन है एंड दिस इज एक्स स्क्वायर. और ये दिस एफ ऑफ एक्स इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट योर वाई, द वैल्यू ऑफ वाई. अब यहां पे सुनिए, इसको जब आप प्लॉट करते हो तब यहां पे आप इनपुट देते हो और आउटपुट आपको वाई के टर्म्स में मिलता है, बराबर. यहां पे इनपुट आप 0 देते हो, 1 देते हो, 2 देते हो, -1 देते हो. आउटपुट क्या मिलेगा? y इक्वल टू, अगर ये है तो इनपुट में आप x दे रहे, 0 दे रहे हो, आउटपुट में क्या मिलेगा? 0 का स्क्वायर मतलब 0, 1 का स्क्वायर मतलब 1, 2 का स्क्वायर मतलब 4, -1 का स्क्वायर मतलब 1. आ रहा है समझ में? अब फंक्शन क्या है? दिस फंक्शन इज नथिंग बट योर फैक्टरी. फंक्शन इज a type of a factory where you give some input and you get some output. तो इस फैक्ट्री में जैसे आप रॉ मटेरियल्स देते हो ना इनपुट में, और आपको आउटपुट में कुछ मिलता है, यस जरूर कुछ मिलता है. तो उसी तरह से यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? इनपुट में दे रहे हो, आउटपुट में मिल रहा है. तब इस वाले पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से, फॉर दिस एग्जाम्पल ऑफ दिस फलाना एंड ढिमकाना, कैन यू टेल मी which variable is getting dependent on which variable? बोलो. आपको सबसे पहले तो वेरिएबल समझना है कि वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू हम बदल सकते हैं. तो यहां पे तो x की वैल्यू भी बदल रही है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से -1.
y की भी वैल्यू बदल रही है, 0 से 1, 1 से 4, 4 से 1। तो इसका मतलब ये तो श्योर हो गया, दैट इज x and y आर वेरिएबल्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस विच इज डिपेंडेंट एंड विच इज इंडिपेंडेंट। नाउ कैन यू से दैट इनपुट पे आपका कंट्रोल है या नहीं है, या फिर आउटपुट पे आपका कंट्रोल है या नहीं है? फर्स्ट यू डिसाइड। आप तो इनपुट डालते हो ना, आप पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, वो आपके हाथ में है। हम ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा नॉलेज गेन करेंगे, वो हमारे हाथ में है। हम एग्जाडमी से पढ़ेंगे या कहीं से पढ़ेंगे, हम खुद से पढ़ेंगे, कुछ भी करेंगे, वो हमारे हाथ में है। डिसीजन इज ऑन आवर पार्ट, ऑन आवर हैंड। सो दैट मीन्स इनपुट इज आवर कंट्रोल, बट इज द रिजल्ट इन योर कंट्रोल? क्या आपके अंदर ये कंट्रोल करने की क्षमता है कि रिजल्ट के फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा ही? यू कैन नॉट कंट्रोल। आप किसी चीज के लिए कोई इनपुट कर रहे हो, आप बिजनेस ही लगा रहे हो, आप लगा रहे हो कुछ नहीं, रिजल्ट कैसा आता है आपके हाथ में नहीं है वो। सो दैट मीन्स वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है। बट एट द सेम टाइम योर रिजल्ट इज डिपेंडेंट ऑन योर इनपुट। डू यू एग्री और नॉट? आपका जो रिजल्ट है, सपोज आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो एग्जाम की जो तैयारी आप कर रहे हो उसका जो रिजल्ट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कर रहा है ना, डिपेंड कर रहा है ना। तो आउटपुट डिपेंड कर रहा है इनपुट पे। तो इसका मतलब ये हुआ, आउटपुट क्या है? आउटपुट तो y है, इनपुट तो x है। तो हम ये बोल सकते हैं कि y इज डिपेंडेंट ऑन x, isn't it? y is dependent on x। और y अगर डिपेंडेंट है बाबू, तो डेफिनेटली y शुड बी अ डिपेंडेंट वेरिएबल, x शुड बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात आई समझ में कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है? क्लियर हो गया? ठीक है। तो यहां पे इस पर्टिकुलर फंक्शन में दिस x is your independent variable and this y is dependent variable, चलिए इतना मैंने आपको समझा दिया है। ये सबसे बड़ी बात है। चाहे वो फलाना फंक्शन हो, ढिमकाना फंक्शन हो, फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड करता है आप कौन से पर्टिकुलर एक्सिस पे हो। और यहाँ पे इनपुट पे आप हमेशा x को ट्रीट करते हो। सो दैट इज वाई आप यहाँ पे इनपुट में x डाल रहे हो ना, तो यहाँ पे जो डाल रहे हो उसके रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, इसको आप पलटना चाहते हो, यू वॉन्ट टू मेक x एज इंडिपेंडेंट, सॉरी x एज डिपेंडेंट, y इज इंडिपेंडेंट, यू राइट। आप लिखना चाहते हो तो आप लिखो ना x इक्वल्स टू f ऑफ y। तो यदि अगर हम ऐसे लिख देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि y अब इंडिपेंडेंट हो चुका है, x अब डिपेंडेंट हो जाएगा। y की वैल्यू जैसे जैसे हम डालेंगे उस पे x की वैल्यू डिपेंड करेगी। क्लियर? सो वेदर इट इज अ फलाना फंक्शन और अ ढिमकाना फंक्शन, इट मीन्स द सेम थिंग। यहां पे जैसे आपको दिख गिरा है, चलो फर्स्ट इधर आ जाओ। जैकोबियन ऑफ फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का मतलब ये हुआ कि x आप कुछ भी डालो, y आप कुछ भी डालो, लेकिन यहां पे जो u है, u फंक्शन बन गया ना, x और y को मिला करके कोई फंक्शन बन गया है। ऑलराइट, तो यहां पे x और y आपका इंडिपेंडेंट है एंड सो ऑन। तो ये आपका ये बात आ गई समझ में। अब एक थ्योरम है, उस थ्योरम को हम लोग पहले मेमोराइज करेंगे और साथ ही साथ उसको हम लोग प्रूव भी करेंगे। तो क्योंकि ये पोटेंशियल क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं, तो आप यहां पे लिख सकते हो थ्योरम। थ्योरम सेज if u1 u2 dot un are functions of x1 x2 x1 x2 dot xn of the form सपोज आपको बोला कि जो u1 है u2 है,
ये इस तरह से फंक्शन है, जैसे u1 है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x1 ओनली, ठीक है। u2 इज सम अदर फंक्शन ऑफ x1 एंड x2 ओनली, u3 इज सम अदर फंक्शन ऑफ x1, x2, x3 ओनली एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। और un जो है दिस इज nth फंक्शन ऑफ लेट्स से x1, x2 डॉट 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 xn। तो जैसे ही यहाँ पे पहला फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, सेकेंड फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, थर्ड फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स, ऐसा ऐसा करते करते वगैरह वगैरह एंड सो ऑन। देन अगर ऐसी बात है तब इस केस में अगर ऐसा है तब फिर आप जो जैकोबियन निकालोगे, डो ऑफ u1 u2 un बाय डो ऑफ x1 x2 xn will be equal to dou u1 by dou x1 into dou u2 by dou x2 डॉट 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 dou un अपॉन dou xn। ये आपको रिजल्ट भी याद रखना है और साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको इसका प्रूफ भी करना है। सो हम लोग प्रूफ भी करेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन करिए और मैं पानी पी लेता हूँ। पानी आपको भी पीना जरूरी है। पानी पिया करिए, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, बहुत जरूरी है। सो इफ u1 u2 डॉट 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 un आर फंक्शंस ऑफ x1 x2 xn ऑफ द फॉर्म जिसमें आपका u1 है फंक्शन ऑफ x1, u2 इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2, u3 इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 x3, un is a function of x1 x2 dot 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 xn. In that case this Jacobian is nothing but product of किसका, dou u1 dou x1 dou u2 dou x2 dot 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 dou u and dou xn। इसका हम लोग प्रूफ करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा प्रूफ है, 2-3 लाइन में ही प्रूफ खत्म हो जाएगा। अगर पूछा तो आपको बहुत बढ़िया है, भले भले। सॉल्यूशन देख लो। सो सॉल्यूशन में आपको ये दिया है गिवन, क्या दिया है, हाँ सॉल्यूशन में हमको तो उससे ही यूज़ करेंगे जो हमें दिया हुआ है, तो जो हमें दिया हुआ है उसको यूज़ करेंगे। गिवन इज दैट u1 इज अ फंक्शन ऑफ x1, u2 is a function of x1 x2, u3 is a function of x1 x2 x3, u4 is a function of x1 x2 x3 x4 and so on करते करते un is a function of x1 x2 dot 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 xn, like this. Now what we need to do is, आपको जैकोबियन निकालना है ना, तो आप एक काम करो, सबसे पहले आप निकाल लो कि यहाँ पे dou u1 of dou x1, अगर u1 सिर्फ x1 का फंक्शन है, so will this exist? This will exist? Yes, this will exist. Will exist. But if you keep on finding dou u1 by dou x2, dou u1 by dou x3, will that exist? No, because अरे फंक्शन ही नहीं है भाई। पार्शियली आप इसको x2 के रेस्पेक्ट में करोगे तो जीरो ही होगा ना। So but dou u1 by dou x2, dou u1 by dou x2 x3 dot 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 dou u1 by dou xn all will be 0, all will be 0. Clear? Similarly इसी तरह से क्या लिख सकते हो कि u2 फंक्शन है x1 x2 का, तो यहां पे हम dou f2 by या dou u2 by dou x2 तो निकाल सकते हैं, dou u2 by dou y2 भी निकाल सकते हैं, सॉरी x2 भी निकाल सकते हैं, लेकिन x3 आएगा तो 0 हो जाएगा। तो सिमिलरली क्या लिख सकते हैं कि dou u2 by dou x3 will be equal to dou u2 by dou x4 equal to dot 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 dou un by dou xn
सॉरी डो u2 बाई डो xn, डो u2 बाई डो xn विल बी 0 होगा। ऑल्सो इस तरह से करते करते चले जाओगे तो यहां पे आपको फिर देखो डो u2 तरफ फिर मिल जाएगा, फिर यहां पे आप क्या करोगे डो u3। अब जीरो कौन सा हो जाएगा, x3 तक तो नॉन जीरो रहेगा, x4 से जीरो हो जाएगा। सो हियर वी कैन राइट डो x4 विल बी इक्वल टू डो u3 अपॉन डो x4 सॉरी x5 इक्वल टू डो u3 अपॉन डो xn विल बी 0। हो गया 0। उसी तरह से u4 के बारे में लिख सकते हो, un के बारे में वगैरह से इस तरह से पूरा लिख सकते हो। तो आपको क्या पैटर्न दिख रहा है कि u1 है, u1 मतलब x1 है, x1 को छोड़ करके बाकी सारे टर्म्स हो जा रहे हैं 0। यहाँ पे x1 और x2 को छोड़ करके बाकी सारे रेस्पेक्ट के वेरिएबल्स के टर्म्स में डेरिवेटिव हो जा रहा है 0। x1, x2, x3 को छोड़ करके x4 से लेकर के बाकी सारे वेरिएबल्स के टर्म्स, वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जा रहा है 0। उसी तरह से इस केस में क्या होगा, x1, x2, xn ये पूरा को छोड़ करके बाकी सारे वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी 0। अरे भाई, जब हम x1, x2, xn तक ही है और हम बोल रहे हैं x1, x2 डॉट 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 xn को छोड़ करके, तो इसको छोड़ करके क्या ही बचा, घंटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका डेरिवेटिव कोई भी 0 नहीं होगा। तब आप अगर जैकोबियन निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक डिटर्मिनेंट मिलेगा और फिर फर्स्ट टर्म मिलेगा, बाकी सारे 0, 2 टर्म्स मिलेंगे, बाकी सारे 0, 3 टर्म्स मिलेंगे, बाकी सारे 0, और वो कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर फॉर्म में अरेंज्ड होगा। तो अब ये तो निकल गया ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं, जैकोबियन निकालो। सो जैकोबियन किसका निकालना है, u1, u2 डॉट 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 un। इसको आप लिखते कैसे हो, डो ऑफ u1, u2 un अपॉन डो ऑफ x1, x2 डॉट 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 xn। ये हो गया। एंड दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ। अब देखो जादू, देखो मैं पूरा फिल नहीं करूंगा क्योंकि वो सारे टर्म्स, फर्स्ट टर्म होगा ना, होगा कि नहीं होगा, डो u1 बाय डो x1, क्या ये एग्जिस्ट करेगा, हाँ करेगा। क्या बाकी सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे। तो ये 0 0 0 0। ओके, सेकेंड में आ जाओ, डो u2 बाय डो x2। ओके, फिर डो u2 सॉरी यहां पे डो x1 होगा, दिस विल बी डो x1, डो x2, ये 2 टर्म होंगे, बाकी सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। थर्ड में आ जाइए, डो u3 बाय डो x1, डो u3 बाय डो x2, डो u3 बाय डो x3, यहां तक तो होगा, बाकी सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और आपको ये पूरा पैटर्न दिख रहा होगा। फिर करते 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 लास्ट वाला टर्म कोई 0 होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब डो un बाय डो xn, डो x1, डो un बाय डो x2, डो un बाय डो x3 डॉट 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 डो un बाय डो xn, कोई भी टर्म आपका 0 नहीं होगा। अब क्या करो, इसको आप एक्सपैंड करो। जब आप एक्सपैंड करोगे डिटरमिनेंट, तो पहला टर्म लोगे तो इसको डिलीट, ये बन जाएगा। उसके बाद फिर क्या करोगे, इसको लोगे, फिर यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे ना, तो इसको लोगे, तो उसके बाद फिर ये डिलीट, ये हो जाएगा। सो व्हाट यू आर सीइंग, अरे दिस इज नथिंग बट अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द डायगोनल्स ओनली। बाबू सुना, दिख रहा है? अगर इस तरह से सारे फर्स्ट को छोड़ के बाकी 0, सेकंड को छोड़, 2 को छोड़ के बाकी 0, अगर ऐसा डिटर्मिनेंट है तो क्या होता है, जो कुछ भी यहाँ पे आपको डायगोनल्स में आपको जो दिख जा रहे हैं ना, सबको एक बार में रगेद करके मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। सो फाइनली दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी अ प्रोडक्ट ऑफ डो u1 बाई डो x1
इंटू डो u2 बाई डो x2 इंटू डो u3 बाई डो x3 इंटू डो u4 बाय डो x4 इंटू डॉट 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 डो un बाय डो xn, और ये हो गया है क्वाड एराटम डेमोन्स्ट्रेटम, क्वाइट इजली डन, हेंस प्रूव्ड। सिंपल था। तो ऐसे ही फोकट में आपको नंबर मिल जाएंगे, तो टेंशन नहीं है कुछ लेने की, आपको इजली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा आपका इंटरेस्ट और जगेगा। सो राइट वन क्वेश्चन, और ये तरह ये क्वेश्चन भी फेवरेट है क्योंकि मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में आपको पूछा गया है, तो यूपीएससी भी पूछ सकता है। क्वेश्चन इज इफ x इक्वल्स टू r sin थीटा, y is equal to x equals to r sin theta cos phi, x equals to r sin theta cos phi, y equals to r sin theta sin phi, r sin theta sin phi, and z equals to r cos theta r cos theta. Then show that dou of x y z upon dou of r theta phi, dou of r theta phi, और इसकी वैल्यू आनी चाहिए आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या आप ये क्वेश्चन बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो, और ये फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का। आई थिंक इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, मैंने कराया था, मुझे इतना याद है कि मैंने इस तरह के क्वेश्चन कराए थे और पूछा था। अब किधर मिस हुआ मुझे याद नहीं। चलो सॉल्यूशन देख रहे हैं। आप फोकस करो कि आपको पूछा क्या है, व्हाट इज आस्क्ड। दे हैव आस्क्ड दैट इज जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई, एंड द वैल्यू ऑफ दिस शुड बी दिस। सो दैट मीन्स x is a function, y is a function, z is a function. So इसका in the starting only we have understood the Jacobian किसका निकाला जाता है, वेरिएबल का नहीं, फंक्शन का, विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल। सो यहाँ पे आपका r, थीटा और फाई वेरिएबल्स हैं, x y z आपका फंक्शन है। सो दिस Jacobian ऑफ x y z विथ रेस्पेक्ट टू आर थीटा फाई इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं, पहले क्या है, x है, तो सब x हो जाएगा, सेकेंड रो में y आ जाएगा, थर्ड रो में z आ जाएगा। सो डो x किसके रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में, फिर डो x किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, फिर डो x किसके रेस्पेक्ट में, फाई के रेस्पेक्ट में। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड में y r के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, फाई के रेस्पेक्ट में। देन वी हैव z r के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, फाई के रेस्पेक्ट में, लाइक दिस। नाउ अब बहुत आसान हो गया। You need to individually find the values of dou x upon dou r, dou x upon dou theta, dou x upon dou phi. Substitute here, put the value and get the result. Simple. तो बस यही डिटर्मिनेंट ही तो निकालना है, एक एक करके निकालते हैं। x है हमारे पास में r sin थीटा cos phi, इसको आप r के रेस्पेक्ट में निकालो, थीटा के रेस्पेक्ट में निकालो, cos के रेस्पेक्ट में निकालो, और फिर डिटर्मिनेंट में हम उसको पुट करेंगे। सो x इज r sin थीटा cos phi, साइन थीटा कॉस फाई, ये है ना। सो वी नीड टू फाइंड डो एक्स अपॉन डो आर। आर के रेस्पेक्ट में निकालते हो तो क्या हो, ये कांस्टेंट हो जाएगा, बाकी सॉरी ये आपका वेरिएबल, बाकी सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। सो
इसको हटा दो तो साइन थीटा कॉस फाई हो जाएगा. सो दिस विल बी साइन थीटा इंटू कॉस फाई. और डो आर ऑफ आर तो 1 ही होता है. फिर डो एक्स निकालना है आपको थीटा के रेस्पेक्ट में. तो इसका मतलब आर कॉस फाई को बाहर कर लेंगे और डो थीटा ऑफ साइन थीटा, डो थीटा ऑफ साइन थीटा. सो दिस इज आर cos phi and this is do theta of sin theta is cos theta. So this is cos theta. हो गया. तीसरा डो x डो फाई, ये निकालना है, फाई के रेस्पेक्ट में निकालना है. तो आप r sin थीटा को बाहर करोगे, r sin थीटा को बाहर करेंगे, cos फाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन फाई, माइनस साइन फाई. So this is minus of r sin theta sin phi, minus of r sin theta sin phi. So ये कहानी थी आपकी x की, हमने ये सारी चीज़ें निकाल ली हैं. अब चलो y के बारे में बात करते हैं. y क्वेश्चन में क्या दिया है, r sin theta sin phi, r sin theta sin phi ये दिया है ना. सो डो वाई डो आर चाहिए हमें, तो आर के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, बाकी ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन फाई. डो वाई डो थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा आर साइन फाई इंटू डो थीटा ऑफ साइन थीटा. करेक्ट. सो दिस इज आर साइन फाई इंटू डो साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा. डन. नेक्स्ट एक्स ये वाई हो गया, थीटा हो गया, फाई के रेस्पेक्ट में कर देते हैं. फाई के रेस्पेक्ट में ये बन जाएगा, बाकी आर साइन थीटा विल बी कांस्टेंट, डो फाई ऑफ साइन फाई, साइन फाई. So do phi of sin phi is cos phi. So r sin theta into cos phi. Correct. So here we have got do y do r, do y do theta, do y do phi. अब z क्या दिया हुआ है, z is r cos theta, z is r cos theta. So z is r cos theta. So do z by do r निकालो तो ये cos theta ही हो जाएगा, होगा ना, कांस्टेंट, ये 1 हो जाएगा. डो जेड बाय डो थीटा निकाल लीजिए, आर रहने दीजिए, कॉस थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो माइनस साइन थीटा, सो माइनस आर साइन थीटा. फिर इधर डो जेड डो फाई के रेस्पेक्ट में आप करो, फाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो कुछ है ही नहीं फाई का, तो ये हो जाएगा 0. एंड एवरीथिंग यू हैव नाउ. ये जो डिटर्मिनेंट में सारे जो इनपुट फीड करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास में है. अब सिर्फ इसको पुट करना है और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है. तो यहाँ पे आपको जैकोबियन निकालना है ना. सो जैकोबियन किसका निकालना है, आपको x y z का निकालना है. किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, r थीटा फाई के रेस्पेक्ट में. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. सो डो ऑफ x y z अपॉन डो ऑफ r थीटा फाई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, अब जो कुछ भी है वैल्यूज उसको यहाँ पे हम फीड करेंगे. तो हमने ये तो निकाला ही है, तो चलो निकालते हैं इसको. आर साइन, ये है आपका साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा इंटू कॉस फाई, देन कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई, आर कॉस थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई है, फिर है आर कॉस थीटा कॉस फाई, फिर माइनस आर साइन थीटा साइन फाई, माइनस आर साइन थीटा साइन फाई. ये 3 टर्म्स हो गए. देन वी हैव साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा इंटू कॉस फाई. इसके बाद है आर कॉस थीटा साइन फाई, आर कॉस थीटा इंटू साइन फाई. देन वी हैव आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा कॉस फाई, ये है.
थर्ड में है cos थीटा, cos थीटा, हियर वी हैव माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, देखो ना माइनस आर या cos थीटा माइनस आर साइन थीटा, माइनस आर साइन थीटा, दिस इज माइनस आर साइन थीटा, माइनस आर साइन थीटा, एंड हियर वी हैव जीरो, हियर वी हैव जीरो, बस इतना ही है। इसको आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यूज निकाल लेनी है। अभी आपको पता है कि किस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज अगर आप जानते हो तो आप लगा सकते हो, कोई प्रॉपर्टी लगा दो साइन थीटा कॉस थीटा का, या फिर आप डायरेक्टली नहीं लगाना है ना तो डायरेक्टली इसको उठाओ ना, इसको सॉल्व कर लो ना, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, जीरो माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप एक्सपैंड करो, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एज्यूमिंग कि ये डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करना आता है आपको। अब ये मत करना कि मैं पूरा एक्सपैंड करने लग जाऊँ, तो आप इसको एक्सपैंड करोगे और फाइनली जो आपको प्रूफ करने के लिए क्या दिया था, प्रूफ करने के लिए दिया था राइट हैंड साइड में कि ये आर स्क्वायर साइन थीटा है, सो अल्टीमेटली ये भी आपको आर स्क्वायर साइन थीटा ही मिलेगा, आर स्क्वायर साइन थीटा ही मिलेगा, एंड दिस इज योर, प्रूफ करना था ना, तो आंसर तो नहीं है। सो दिस इज QED, क्वाड्रेटम डेमोन्स्ट्रेटम, क्वाइट इजली डन, हेंस प्रूफ्ड। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं आज के लेक्चर को थोड़ा यहीं पे विराम दूंगा, क्योंकि नया टॉपिक को हड़बड़ी में नहीं सीखना चाहिए। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, बहुत लोगों के लिए न्यू होगा, तो अगर आपने पहले ही, अगर आप 10 साल से तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आप तो है, या फिर अपने ग्रेजुएशन में मैथ्स में पढ़ा है, या पहले ऑलरेडी पढ़ के रखे हो, तो ऑब्वियसली आपके लिए तो एकदम आसान लगेगा। लेकिन मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप फ्रेश कैंडिडेट हो, आपको कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैं आराम से हौले हौले धीरे धीरे चल रहा हूँ। यदि अगर आपको मेरा लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़ बाबू सोना। एक होमवर्क लेते जाओ और इसका आंसर मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, मैं इसका आंसर अगले वीडियो में आपको दूंगा। नहीं क्या शो करना है, तो शो करना है। इफ x इक्वल्स टू a cos h अल्फा, a cos h अल्फा, हाइपरबोलिक है ये, cos बीटा, cos बीटा, y इक्वल्स टू a sin h अल्फा, sin h अल्फा, sin बीटा, sin बीटा, then show that dou of x comma y upon dou of alpha comma beta is equal to a square by 2 into cos hyperbolic 2 alpha minus cos 2 beta, cos 2 beta. A very good quality question, please do solve this quality question. आप लोग इसको अच्छे से आप सॉल्व करो, आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको मैं मल्टीपल वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस और सेक्शंस में कराऊंगा, क्योंकि ये आने के चांसेस हैं, यूपीएससी पूछ सकता है इसको, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको चीज़ करिए, और साथ ही साथ आप एग्जाडमी का ऐप डाउनलोड करके रखिए, आप बढ़िया से तैयारी करिए, पढ़िए, जम करके पढ़िए। जब भी कोई आपको दिक्कत हो तो आपको स्क्रीन पे स्क्रॉल किया हुआ नंबर दिख रहा है, कॉल कर लिया करिए ऑफिस आवर्स में। ऑफिस आवर्स जनरली क्या होता है, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक, ठीक है। और हम लोग तो वैसे लेट नाइट काम करते ही हैं, हमेशा ऑनलाइन लगभग रहते हैं, सोने के लिए भी बहुत कम समय मिल पाता है, ठीक है। बट एनीवेज मेहनत करनी है तो ये सारी चीज़ों को त्यागना पड़ता है, और खुशी है। तो जब कभी आपको सेक्रीफाइस करने में खुशी मिले ना, कोई भी काम करने की, तो इसका मतलब ये होता है कि यू आर बॉर्न फॉर दैट वर्क। वरना आप क्या करोगे, आप कोई भी काम अगर आप को असाइन किया गया और उसमें आपको मन करता है कि मैं कब घड़ी में छुट्टी होगी मैं कब जाऊँ,
तो इसका मतलब यू आर लैकिंग इंटरेस्ट। ठीक है, ये हुआ करता था जब मैं अपना एक कॉरपोरेट में काम करता था, अपना भीड़ भाड़ चाल में तो इंजीनियर बन गया, बट इंजीनियरिंग वर्क में मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो जिसलिए मैं देखता था कब यार कब छुट्टी होगी मैं निकलूँगा। लेकिन जब मैं वापस पढ़ाई में आया, पढ़ाने में, तो फिर कब दिन होता है कब रात होता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि मुझे टीचिंग से मोहब्बत है, पढ़ाई से मोहब्बत है, और इसलिए समय का कोई भी मतलब रहता ही नहीं कि कितना बज गया, क्या हो गया, लेट नाइट हो गया, सुबह हो गया ना। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए, पूरा सिलेबस को अच्छे से इसी तरह से कवर करते चले जाना चाहिए, टॉपिक बाय टॉपिक, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कंप्लीट होते चले जाना चाहिए, तो प्लीज़ अपने व्यूज़, रिव्यूज़ और फीडबैक प्लीज़ आप दे दिया करिए। और एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से, क्योंकि हमारा क्या है ना कि ये जैसे आपको पता हो एग्जैडमी का ऑफलाइन सेंटर भी हम लोगों ने खोला है, वो ऑब्वियसली हमारे घर पे ही है, तो आप आना चाहते हो तो आ सकते हो। ठीक है, तो आप एक काम करना, यहाँ पे लिखना एग्जैडमी। ठीक है, गूगल में आप सर्च करोगे एग्जैडमी, तो एग्जैडमी सर्च करोगे ना तो ये आपको मेरे घर का फ़ोटो मिल जाएगा। घर क्या है, बेसिकली ऑफिस ही है घर, और यहाँ पे फ़ोटोज़ जा करके देखोगे फिर ये आपको ब्ला ब्ला कुछ कुछ मिलेगा। तो प्लीज़ आपको क्या करना है, आप प्लीज़ रिव्यूज़ लिख दीजिए। बाबू मेरे, सोना मेरे, प्लीज़ इफ़ यू लव मी प्लीज़ राइट अ गुड रिव्यू फॉर दिस। और हो सके तो अपने ओरिजिनल आईडी से लिखिएगा। अभी 41 रिव्यूज़ हैं, मैं चाहता हूँ कि ये 41 लाख्स और करोड़ में आ जाए। और आप लोग आओ, यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमारे घर पे आओ, एड्रेस वगैरह सब दिया है गूगल पे, पहुँच जाना। ठीक है, तो बस आज के वीडियो के लिए इतना रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसमें जा करके राइट अ रिव्यू, और काफ़ी बड़ा बड़ा लिखोगे ना तो पढ़ने में बहुत सुकून मिलता है एक्चुअली, कि आप लोग क्या सोचते हो हमारे बारे में, क्या आपकी राय है, और थोड़ा मतलब दे दीजिएगा। ठीक है, कुछ अच्छा मस्त सा 5 स्टार दे करके मस्त सा दीजिएगा, ताकि अच्छा हो और इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। और आपको कुछ भी अगर जानकारी वगैरह सब चाहिए ना, तो प्लीज़ आप ये वेबसाइट पे विजिट करो, बहुत सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे आप क्लिक कर लोगे तो आपको ऐप मिल जाएगा, ऐप में भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय एंड टेक केयर।